वेलकम टू संसार क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है जिसमें से आज का पार्ट नंबर 9 है। इसके पहले फ्रेंड्स पार्ट 8 तक के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो फ्रेंड्स आप उन वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहां से बिल्कुल आसानी से वीडियो देख सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो विलोम शब्द है, विलोम शब्द का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से भी वीडियो बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी देखना ना भूलें, इसलिए कि बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हम पढ़े हैं, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस है। तो फ्रेंड्स इस चैनल पर हिंदी के सभी चैप्टर की प्रैक्टिस होगी फ्रेंड्स, संसार क्लासेस चैनल। तो फ्रेंड्स इस चैनल पर हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस इस चैनल पर होगी फ्रेंड्स। तो जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर में के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो भी और भी चैप्टर है हिंदी का जो और भी चैप्टर है, तो फ्रेंड्स हमें उनको छोड़ना नहीं है। वो कोई भी टॉपिक हो, हिंदी का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो फ्रेंड्स, कोई भी चैप्टर हो, प्रैक्टिस सेट उसका होगा फ्रेंड्स, उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले बता दें फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। और फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन हो या विलोम शब्द की प्रैक्टिस चल रही है, विलोम शब्द के का क्वेश्चन हो, सब प्रीवियस ईयर हैं। 1975 से लेकर 2020 तक के मध्य में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है 235 नंबर का, यानी 235 नंबर का आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसका मतलब 1 से लेकर 234 तक के क्वेश्चन उन सभी पार्ट में कवर कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसा आपको बता दिया गया है कि 235 नंबर का क्वेश्चन आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। तो फ्रेंड्स ये अशुद्ध वाक्य है, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य, लिखा भी है साफ साफ। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कैसे अशुद्ध वाक्य है ये। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कैसे ये अशुद्ध वाक्य है। मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। तो फ्रेंड्स आंख से आंसू बह रहे, क्या एक ही आंख से आंसू बहता है क्या? नहीं, आंसू बहता है तो दोनों आंख से आंसू बहता है, इसलिए आंख नहीं आंखों हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन में इसका प्रयोग होगा। फ्रेंड्स यदि एक आंख से आंसू निकलता तो वहां पर हम आंख कहते, चूंकि वो एक वचन होता तो दोनों आंख से आंसू निकलेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये आंख नहीं आंखों हो जाएगा, बहुवचन में प्रयोग इसका होगा। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, ये शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, आंखों से आंसू निकल पड़ा। आंखों से आंसू निकल पड़ा तो बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। फ्रेंड्स जो आंसू है, ये आंसू शब्द बहुवचन शब्द है, बहुवचन शब्द है। अब आंख तो कहेंगे नहीं, हम आंख से देखेंगे, या आंख से आंसू निकलेगा तो दोनों आंख से आंसू निकलेगा तो बहुवचन में हो जाएगा, तब तो हमें आंखों का प्रयोग करना होगा, आंखों लिखना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आंसू शब्द बहुवचन का शब्द है, इसलिए निकल पड़ा नहीं निकल पड़े होना चाहिए, क्योंकि बहुवचन में है। यदि एक वचन होता तब हम पड़ा कहते, तब निकल पड़ा कहते, तब वो सही होता। पर फ्रेंड्स आंसू क्या है? आंसू बहुवचन है और आंखों भी बहुवचन शब्द है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा आंखों से आंसू निकल पड़े। आंखों से आंसू निकल पड़े, तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, उनका आंसू बहने लगा। फिर से फ्रेंड्स वही गलती, उनका आंसू बहने लगा। अब आंसू तो बहुवचन है ही, राइट लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स बहने लगा नहीं बहने लगे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसू बहुवचन है, तो यदि एक वचन होता तो हम बहने लगा कहते, तब सही होता। पर आंसू तो बहुवचन है और उसके साथ साथ उनका नहीं उनके होगा फ्रेंड्स। उनके आंसू बहने लगे ये शुद्ध होगा, उनके आंसू बहने लगे ये शुद्ध होगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है, अनेक विद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया। तो फ्रेंड्स अनेक विद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है नहीं,
किया है लिखा हुआ है, इसके मतलब इन फ्यूचर हो चुका है, इन फ्यूचर हो चुका है। तो ये हड़ताल किया है नहीं शब्द प्रयोग किया जाएगा। अनेक विद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है, ऐसा होगा। अनेक विद्यालय मतलब हो गया कई सारे विद्यालय, ये बहुवचन में तो खुद ही आ गया, बहुवचन में खुद ही आ गया। हड़ताल किया है नहीं की है, अनेक विद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है, ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है। इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है। इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है। फ्रेंड्स, आयु और उम्र का कहाँ प्रयोग किया जाता है, चलिए ये बताते हैं फ्रेंड्स। ये कंफ्यूजन सा क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उम्र और आयु हम दोनों बोलते हैं, तो फ्रेंड्स अलग अलग इन आयु का प्रयोग अलग होता है, कहीं और होता है, और उम्र का प्रयोग किसी और बात में होता है। तो फ्रेंड्स जो आयु होती है वो किसी एक इंसान की, किसी भी इंसान की, उसकी पूरी उम्र को जोड़कर बताया जाता है। जैसे कि जब से पैदा हुआ उसके बाद जब वो खत्म हुआ तब वो कितने वर्ष तक जीवित रहा, 80 वर्ष तक जीवित रहा या फिर 90 वर्ष तक जीवित रहा, वहाँ पर आयु बताया जाता है कि फ्रेंड्स इसने 90 की आयु में है या 90 की आयु इनकी है। पर फ्रेंड्स जो अभी अपने बीच का बताया जा रहा है, कोई इंसान अपनी उम्र निकालना चाहता है कि अब इतनी समय हम कितने उम्र के हैं, वहाँ उम्र बोला जाता है फ्रेंड्स, आयु नहीं बोला जाता है। टोटल जो होता है उसे आयु कहा जाता है। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा इस समय मेरी उम्र 30 वर्ष है। तो फ्रेंड्स देखिए इस समय की बात हो रही है, इस समय निकाला जा रहा है कि मेरी उम्र कितनी है, तो हम उम्र बोलेंगे ना कि आयु बोलेंगे, ना कि आयु बोलेंगे, उम्र बोलेंगे। टोटल को आयु बोलते हैं, टोटल को आयु बोलते हैं। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है। इस समय मेरी आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो फ्रेंड्स फिर से वही गलती है, फिर से वही गलती, आयु नहीं उम्र होता है और अवस्था होता है। फ्रेंड्स उम्र और अवस्था होता है, या तो हम उम्र कहेंगे या अवस्था कहेंगे। इस समय की बात की जा रही है तब, यदि टोटल की बात की जा रही है तब हम वहाँ पर आयु शब्द का प्रयोग करेंगे। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा इस समय मेरी अवस्था 20 वर्ष है, या इस समय मेरी उम्र 20 वर्ष है। या तो अवस्था या उम्र का प्रयोग किया जाता है, आयु का नहीं प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। आयु टोटल के लिए होता है, आयु टोटल के लिए होता है। जब से पैदा हुआ उसके बाद जब खत्म हुए तब तक की पूरी उम्र को आयु बोला जाता है, आयु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। फिर से वही गलती फ्रेंड्स, आयु नहीं उम्र होगा या अवस्था होगा। जैसा कि यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है और यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए हैं कि आयु नहीं उम्र होता है या अवस्था होती है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। इस समय आपकी अवस्था या उम्र 40 वर्ष है। दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। दोनों का प्रयोग तो करेंगे नहीं, चूंकि दोनों समानार्थी शब्द हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य मैंने तुमको अनेकों बार कहा। तो फ्रेंड्स हम भी आपको अनेक बार कहे हैं, याद करिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य क्या, मैंने तुमको अनेकों बार कहा। फ्रेंड्स हम भी आपको अनेक बार कहे हैं, हम भी आपको अनेक बार कहें। क्या कहें फ्रेंड्स, अनेक कहे हैं, अनेकों नहीं कहें। आपको बताए हैं कि अनेकों नहीं अनेक होता है, बहुत बार बताए हैं, अनेक बार बताए हैं फ्रेंड्स कि अनेकों नहीं अनेक होता है। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैंने तुमसे अनेक बार कहा, मैंने तुमसे अनेक बार कहा। तुमको नहीं होता फ्रेंड्स, यदि हम आपको कुछ कह रहे हैं तो हम तुमको नहीं कहेंगे, तुमसे कहेंगे कि मैंने तुमसे अनेक बार कहा। तो ये गलत है फ्रेंड्स, यहाँ पर अनेकों नहीं अनेक होगा, और मैंने तुमको जो लिखा हुआ है ये नहीं होगा फ्रेंड्स, तुमसे होगा, तुमसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य तुम मोहन को देखे हो। तुम मोहन को देखे हो नहीं, कोई किसी से कहता है ना कि तुम मोहन को देखे हो, तुम सीता को देखे हो, तो तुम नहीं तुमने होता है फ्रेंड्स। तुमने मोहन को देखा है, किसी एक को इंडिकेट कर रहा है, किसी एक को
किसी एक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि तुमने मोहन को देखा है, तो वहाँ तुम मोहन को देखे हो नहीं होगा फ्रेंड्स, तुमने मोहन को देखा है, ये शुद्ध होगा। जैसा कि साफ साफ लिखा गया है, यूपी पीसीएस मेंस 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस मेंस 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा तुमने मोहन को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है बच्चों से गुस्सा ना करो। अब बच्चों से गुस्सा ना करो या बच्चों पर गुस्सा ना करो, फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा बच्चों पर गुस्सा ना करो, ये शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है 10 रुपया में क्या आता है। अब फ्रेंड्स पहले तो यही सोचिए आप, कॉमन सेंस की बात है, 10 रुपया में क्या आता है? क्या 10 रुपए या 100 रुपए या 20 रुपए या 1000 रुपए में कुछ आता है? क्या आता नहीं है, मिलता है। हम 100 रुपए का कुछ खरीदते हैं, वो हमें 100 रुपए हमने उनको दिया, वो हमें कुछ दिए, तो हमें क्या हुआ, 100 रुपए में कुछ मिला है। आता है नहीं फ्रेंड्स, गलत है। और 10 रुपया नहीं होगा फ्रेंड्स, यदि 1 रुपया होता तो वो बहुवचन होता, तब हम वहां पर रुपया लिखते। फ्रेंड्स याद करिए, ध्यान दीजिए, रुपए नहीं रुपया लिखते, इसलिए कि वो एक वचन रहता। और यहाँ 10 रुपए, 1 से ज्यादा है यानी 10 है तो वहाँ रुपया नहीं रुपए होगा फ्रेंड्स। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा 10 रुपए में क्या मिलता है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है। तो फ्रेंड्स उसकी सौजन्यता जैसा शब्द गलत है, आपको बताया गया कि सौंदर्यता नहीं होता, सौंदर्य होता है, सौजन्यता नहीं सौजन्य होता है, तो सौजन्यता लिखा हुआ है इसलिए गलत है, ये सही हो जाएगा सौजन्य। और उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है, नहीं उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ है, यानी किसी के द्वारा हुआ है। तो फ्रेंड्स उसकी नहीं उनके हो जाएगा, यदि किसी को आदर सम्मान कर देते हैं हम, तो उसकी नहीं कहते हैं, उनके कहते हैं या उनका कहते हैं या आपका कहते हैं। तो फ्रेंड्स शुद्ध वाक्य हो जाएगा उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य तमाम देश भर में ये बात फैल गई। तो फ्रेंड्स तमाम देश भर में ये बात फैल गई, एक ही देश की तो बात हो रही है, देखिए ना लिखा तो हुआ है देश भर में ये बात फैल गई। अब तमाम देश भर में एक ही देश की तो बात की जा रही है, क्योंकि देश लिखा है, देखिए देश लिखा हुआ है, इसलिए तमाम नहीं लिखा जाएगा, तमाम तो फिर बहुवचन में आ जाएगा। तो पर हमें क्या लिखा हुआ है उसके आगे, देश भर में ये बात फैल गई, तो तमाम जैसा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा देश भर में यह बात फैल गई, देश भर में यह बात फैल गई, ये शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य सारे देश भर में यह बात फैल गई। फिर से वही क्वेश्चन, वही कंफ्यूजन सा क्वेश्चन। देश भर का मतलब ही होता है, देश भर का अर्थ ही होता है पूरे देश में या सारे देश में, जितना बड़ा देश है हर जगह हर कोने। तो फिर से यहाँ सारे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। तो शुद्ध हो जाएगा देश भर में ये बात फैल गई, देश भर में ये बात फैल गई, ये शुद्ध हो जाएगा। यूपी एपीयू मेंस 1996 में पूछा गया। फ्रेंड्स देखिए कितना पुराना क्वेश्चन है, ऐसे पुराने क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में बनते हैं जो पूछे जा चुके हैं बहुत पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ। तो फ्रेंड्स सप्रमाण का मतलब ही होता है सप्रमाण सहित, तो हमें सहित फिर से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। तो सही क्या हो जाएगा, मैं सप्रमाण कहता हूँ, चूंकि सप्रमाण का अर्थ ही होता है सप्रमाण सहित, तो ये शुद्ध हो जाएगा मैं सप्रमाण कहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य भोजन बहुत सुंदर बना है। तो फ्रेंड्स आप तो एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन आ गया है, अशुद्ध वाक्य दिखा हुआ है भोजन बहुत सुंदर है, भोजन बहुत सुंदर बना है, पर आप तो सोच रहे हैं कि नहीं ये तो शुद्ध है। अशुद्ध और शुद्ध हमें बताना है, आप क्या की आपको बताना है कि ये कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। आपने पढ़ा भोजन बहुत सुंदर बना है, बिल्कुल आप समझ गए, बहुत अच्छा है, ये तो राइट आंसर है, ये तो वाक्य सही है। आपको पता ही क्या है, कॉमन सेंस लगा ही नहीं पा रहे, क्वेश्चन गलत हो गया। तो फ्रेंड्स भोजन सुंदर नहीं बनता है, याद रखिए कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन को एक नहीं 4 बार पढ़ा जाए फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से पढ़ा जाए तो गलती हमें मिलेगी। ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां होती है, बड़ी गलतियां नहीं होती है फ्रेंड्स, बड़ी गलतियां नहीं होती है, इसीलिए तो हम जान नहीं पाते हैं।
इसीलिए क्या करते हैं, समझ नहीं पाते कि हाँ इसमें क्या गलती है। तो फ्रेंड्स, भोजन सुंदर नहीं बनता है, स्वादिष्ट बनता है, टेस्टी बनता है, जिसे टेस्टी कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स, स्वादिष्ट में एक बात और याद रखिएगा, लास्ट में स्वादिष्ट में टा नहीं होता है, ठा होता है, स्वादिष्ट होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, स्वादिष्ट नहीं स्वादिष्ट होता है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ। कोई गुरुजी से श्रद्धा करता है क्या? कोई गुरुजी से श्रद्धा करता है, गुरुजी का मान करता है, सम्मान करता है, आदर करता है। तो यदि गुरुजी से कोई श्रद्धा करता है तो ये गलत है। गुरुजी में मेरी श्रद्धा है, मैं गुरुजी को पूछता हूँ, मैं गुरुजी को पूजता हूँ, ऐसा है तो सही है। यदि कोई ये कहता है मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ, तो ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। कोई गुरुजी से श्रद्धा करता है जाकर गुरुजी के सामने और गुरुजी से कहता है या फिर ऐसे, तो फ्रेंड्स ये गलत है। गुरुजी में मेरी श्रद्धा है, ये होगा कि यानी हम गुरुजी को पूजते हैं, गुरुजी हमारे पूजनीय हैं, ऐसा होगा फ्रेंड्स। गुरुजी में मेरी श्रद्धा है, ये सही है, जैसा कि लिखा हुआ है। मैं गुरुजी का आदर करता हूँ, मैं गुरुजी का आदर सम्मान करता हूँ, ये भी सही है, बिल्कुल ये सही साफ साफ लिखा हुआ है। यूपी पीसीएस मेंस 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य, मैं 100 रुपए का टिकट खरीदा। मैं 100 रुपए का टिकट खरीदा नहीं, मैं अपने की बात की जा रही है ना, तो मैं जैसा शब्द नहीं लिखा जाता है, मैंने लिखा जाता है। मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा, ये शुद्ध हो जाएगा। मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा, ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है, आपका पत्र 7 धन्यवाद सहित मिला। तो फ्रेंड्स, आपका पत्र 7 धन्यवाद सही मिला। यदि आपको 100 रुपए मिला या कोई पत्र मिला, तो आप पहले 100 रुपए इनाम में पाए हैं या किसी ने दिया, आपके भाई ने दिया, पापा जी ने दिया है, तो क्या कहेंगे, पहले 100 रुपए लेंगे, पैसा जो मिल रहा है वो हम लेंगे, उसके बाद धन्यवाद देंगे ना। क्या हम पैसे लेने के साथ साथ या पैसा अभी हाथ में आया नहीं उसके पहले ही हम 7 धन्यवाद कह देंगे? 7 धन्यवाद का मतलब है ही है कि उसके साथ धन्यवाद नहीं फ्रेंड्स, धन्यवाद बाद में कहा जाता है, धन्यवाद बाद में बोला जाता है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, आपका पत्र मिला, उसके बाद धन्यवाद। 2 बातें कही गई है, तो इसलिए कॉमा लगेगा, कॉमा लगेगा, जैसा कि ये कॉमा लगा हुआ है। तो आपका पत्र 7 धन्यवाद सहित मिला नहीं फ्रेंड्स, आपका पत्र मिला, फिर कॉमा, फिर से धन्यवाद, ये शुद्ध है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 संज्ञा है, 3 संज्ञा है। देखिए, 1 गाय, 2 घोड़े, 1 बकरी, तीनों संज्ञा ही तो है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। तो गाय क्या है, गाय क्या है, घोड़े क्या है, बकरी क्या है, बिल्कुल समझ गए, 3 संज्ञा है। तो फ्रेंड्स, हम इसके पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि फ्रेंड्स 3 संज्ञा का प्रयोग हुआ है। जो लास्ट वाली संज्ञा है, जो लास्ट वाली संज्ञा है, यानी जो तीसरी संज्ञा है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये देखा जाता है। यदि वो स्त्रीलिंग है तो क्रिया क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बकरी है, तो बकरी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, क्रिया में रहे हैं नहीं रही हैं, रहे हैं नहीं रही हैं। आपको क्या बताएं कि जो तीसरी वाली संज्ञा है उसको देखना है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो फ्रेंड्स, तीसरी जो संज्ञा है वो हमें देखकर बताना है। तो तीसरी संज्ञा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो तीसरी संज्ञा क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, सॉरी फ्रेंड्स, क्रिया जो हो जाएगी वो हमें स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा, क्रिया स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा। तो राइट हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, 1 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में घास, मैदान में हरी घास चर रही हैं, ये बोला जाएगा फ्रेंड्स। चर रही हैं, चर रहे हैं नहीं, चर रही हैं। अब कैसे रही हैं होगा ये आपको बता दिए हैं,
ये आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो चलिए कॉमन सेंस कौन सा है वो जानते हैं। सौभाग्यवती है। सौभाग्यवती उस स्त्री को बोला जाता है जिस स्त्री की शादी हो चुकी है। जिस स्त्री की शादी, जिस लड़की की शादी, आप कुछ भी बोले, शादी हो चुकी है, उसे सौभाग्यवती कहा जाता है। अभी तो इनकी शादी नहीं हुई है, कन्या कहा जा रहा है, तो इन्हें आयुष्मती कहा जाता है। जिनकी शादी नहीं हुई है जिस लड़की की, उसे आयुष्मती कहा जाता है, और जिस लड़के की शादी नहीं हुई है उसे आयुष्मान कहा जाता है। आयुष्मान कहा जाता है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, एक पानी का गिलास दीजिए। अब क्या कोई एक पानी का गिलास लेता है या एक गिलास पानी लेता है? फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है। क्या कोई एक पानी का गिलास लेता है या फिर एक गिलास पानी मांगता है या एक गिलास पानी लेता है? तो फ्रेंड्स शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, एक गिलास पानी दीजिए, एक गिलास पानी दीजिए। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना कंफ्यूजन क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस मेंस 1988, फिर 1999, फिर 2005, इतने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस में जैसे कि आपको हम बताएं कि यूपी में कंफ्यूजन का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी में कंफ्यूजन का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स क्यों ना कंफ्यूजन का क्वेश्चन पूछा जाए, कंपटीशन इतना हाई है फ्रेंड्स, कंपटीशन इतना हाई है, और सारे स्टेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। कितना वो देखते हैं कितना आपका माइंड काम करता है, कितना आपके पास कॉमन सेंस है, तो ये बात होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। तो फ्रेंड्स इसमें वर्तनी अशुद्धि है, वर्तनी अशुद्धि है। ध्यान दीजिए प्रतीक्षा पर। क्या प्रतीक्षा सही लिखा हुआ है? नहीं, गलत लिखा हुआ है। ता में बड़ी ई की मात्रा होना चाहिए, तो इसमें लगा क्या है, छोटी ई की मात्रा, इसलिए गलत है। तो शुद्ध वाक्य ये देखिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, बिल्कुल प्रतीक्षा सही लिखा हुआ है, बिल्कुल प्रतीक्षा सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स फिर से इसमें सारे क्वेश्चन में ज्यादातर फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है। वर्तनी अशुद्धि तो है ही है, उसको भी ध्यान देना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या ज्यादातर कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स। आत्मनिर्भर मीन्स होता ही है स्वयं पर निर्भर रहना, स्वयं पर निर्भर रहना। तो फिर से स्वयं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए स्वयं शब्द आत्मनिर्भर के अर्थ में छिपा हुआ है। आत्मनिर्भर का अर्थ ही होता है स्वयं पर निर्भर रहना। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। चूंकि आत्मनिर्भर मीन्स होता ही है स्वयं पर निर्भर होना। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस मेंस 1999 और 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ। मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, मैं अपनी की बात कर रहा हूँ, खुद की। तो मैं नहीं होता है फ्रेंड्स, मैंने होता है। मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, दिया हूँ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो मैंने है या मैं है ये बहुवचन शब्द है, बहुवचन का शब्द है। ये कर्ता जो है ये बहुवचन का है, इसलिए दिए नहीं, दिया नहीं, दिए हो जाएंगे। मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, वे 2 9 11 हो गया, वे 2 9 11 हो गया। ऐसा होता है क्या, 9 2 11 हो जाना, या वह 9 2 11 हो गया, या वह 9 2 11 हो गया। तो फ्रेंड्स वे 2 9 11 हो गया, ये बिल्कुल भी अटपटा लग रहा है, पढ़ने से ही आपको पता चल गया होगा तुरंत गलत है। तो सही क्या है, वह 9 2 11 हो गया, ये सही है, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत बार बताए हैं हम इसी वीडियो में फ्रेंड्स, सॉरी इसी जो प्रैक्टिस सेट वाक्य शुद्धि का चल रहा है, इसी
वाक्य शुद्धि के प्रैक्टिस में ही हमने कई बार बताया है कि स्पष्टीकरण का अर्थ ही होता है स्पष्टीकरण करना। तो फिर से करना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये शब्द करना फिर से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्पष्टीकरण मीन्स होता ही है स्पष्टीकरण करना। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। करना भी नहीं होता है फ्रेंड्स, करना भी नहीं होता है, देते हैं, स्पष्टीकरण दिया जाता है, तो स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, हम कहते हैं कि हम नई जगह पर आ गए हैं, पर आप हमें पुराने पते पर ही हमें पत्र दीजिएगा, ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स ये गलत बात है, मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा, पुराने पते से नहीं होता है, से नहीं होता है, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। से लगा दिया गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका तो अर्थ दूसरा निकल रहा है। जैसे मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा, मतलब पत्र देने वाले को कहा जा रहा है, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है? दीजिएगा भी कहा जा रहा है, तो ये बिल्कुल अशुद्ध है, अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। तो फ्रेंड्स प्रकट नहीं होता है, क्या कोई प्रकट हो रहा है कोई देवी देवता, या कोई बहुत सदियों बाद या बहुत साल बाद वो आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है क्या, तो हम उसे प्रकट कहेंगे? नहीं फ्रेंड्स, उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में दृष्टिगत होती है, यानी उनकी प्रखर बुद्धि जो होती है किसी काम में करने के लिए वो देखने योग्य होती है, कहने का अर्थ ये है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में दृष्टिगत होती है, प्रकट नहीं दृष्टिगत होती है, यानी देखने योग्य होती है, ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। नहीं फ्रेंड्स, में अशुद्ध है, में अशुद्ध है, में नहीं पर होगा, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, ये होता है फ्रेंड्स, में नहीं होता है, आप इस पत्र में हस्ताक्षर कर दीजिए। में का हम प्रयोग करेंगे, यदि हम में बोलते हैं तो पूरे पत्र में क्या हमें हस्ताक्षर करना है? आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, पर हस्ताक्षर कर दीजिए, यानी कहीं एक दो पार्टिकुलर जगह पर हस्ताक्षर करना है। तो हस्ताक्षर ऐसा होता भी है, पूरे पत्र पर तो होता नहीं है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। जैसा कि दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। अब शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया फ्रेंड्स, पहली गलती तो यही है फ्रेंड्स, पहली गलती यही है, सूख गया, गया नहीं गए होगा। अब बताइए क्यों होगा? क्योंकि जो प्राण शब्द है ये बहुवचन शब्द है, प्राण शब्द बहुवचन शब्द है। जब प्राण शब्द बहुवचन शब्द है तो क्रिया गया नहीं गए हो जाएगा, बिल्कुल आप समझते हैं कि गए हो जाएगा। तो शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए होगा, उसके प्राण सूख गए होगा, ना कि सूख गया। और उसका तो साफ साफ गलत लिखा हुआ है, हम किसी को कह रहे हैं और उसके प्राण भी निकल गए हैं, सॉरी सूख गए हैं, तो उसका नहीं उसके होगा। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, ये शुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य उसका प्राण निकल गया। फ्रेंड्स जैसा कि अभी तुरंत आपको बता रहे हैं कि प्राण बहुवचन शब्द है, प्राण बहुवचन शब्द है तो निकल गया नहीं होगा, निकल गए होगा। क्योंकि बहुवचन है तो प्राण शब्द बहुवचन है तो हमें क्रिया भी तो बहुवचन में ही बनाना होगा, तो गया नहीं गए होगा। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है मेरा प्राण सूख गया। तो फ्रेंड्स प्राण जैसा शब्द बहुवचन है तो गया नहीं गए होगा, जैसा कि आपको कई बार बता दिए। तो मेरे प्राण सूख गए, क्योंकि प्राण बहुवचन है तो मेरा नहीं मेरे होगा, और क्रिया गया नहीं गए होगा। शुद्ध वाक्य फिर हो जाएगा मेरे प्राण सूख गए, मेरे प्राण सूख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे। तो फ्रेंड्स यदि आप
आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में और आपने पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो बिल्कुल यहाँ ये क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। कैसे? अधिकांश मीन्स होता है अधिक भाग, अधिक भाग। अब वो अधिक भाग है तो क्या हम उसे गिन सकते हैं क्या? नहीं, वो गिनने योग्य नहीं है, तो वहां पर हम अधिकांश जैसा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अधिकांश विद्यार्थी तो होंगे नहीं, विद्यार्थी को तो हम काउंट कर सकते हैं, विद्यार्थी को तो हम गिन सकते हैं, इसलिए अधिकांश विद्यार्थी नहीं लिखा जाएगा, अधिकतर विद्यार्थी लिखा जाएगा। अधिकतर मीन्स होता है जैसे 100 है, 100 में से 60, 100 में से 60 यानी 50% से ज्यादा, तो अधिकतर ही तो हुआ, तो अधिकतर ही तो हुआ, तो अधिकतर का प्रयोग किया जाएगा, ना कि अधिकांश का। यदि अधिकांश का प्रयोग हुआ है तो सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है आपको बता दिए फ्रेंड्स। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा अधिकतर विद्यार्थी शांत रहे, अधिकतर विद्यार्थी शांत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे को कर लिए। दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे को कर लिए। तो फ्रेंड्स, सिर नीचे को नहीं किया जाता है। अगर यदि सिर नीचे की बात होती है तो वो गलत है, सिर झुकाया जाता है। फ्रेंड्स, सिर झुकाया जाता है तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। दोषी छात्रों ने अपना सिर झुका लिया, ये होगा फ्रेंड्स। जैसा कि साफ साफ शुद्ध वाक्य लिखा है, दोषी छात्रों ने अपना सिर झुका लिया, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, आपकी महान कृपा होगी। आपकी महान कृपा होगी। तो फ्रेंड्स, आपकी महान कृपा होगी ऐसा नहीं कहा जाता। यदि आप किसी को कह रहे हैं तो आपकी महान कृपा होगी, नहीं फ्रेंड्स, आपकी महती कृपा होगी। जैसा कि आप भी इसको एग्जाम में या फिर ऐसे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि नहीं ये सही लिखा हुआ है, आपकी महान कृपा होगी, महान ही कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, महान नहीं कहा जाता है, महती कहा जाता है। जो हमारा अधीनस्थ है, जो हमारा अधीनस्थ है, एग्जामिनर है, आप कुछ भी कहिए, वो महती शब्द का महत्व देते हैं, महती शब्द का महत्व देते हैं। ये महती होगा, महती ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स, शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपकी महती कृपा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है हवन सामग्री जल गया। हवन सामग्री जल गया। तो फ्रेंड्स, पहले आपको ये बता दें कि हवन सामग्री जैसा शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग में आता है। हवन सामग्री जल गया। अब हवन सामग्री स्त्रीलिंग में है तो जल गया नहीं होगा, जल गई होगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप समझ गए कि हवन सामग्री जल गई, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। यूपी पीसीएस मेंस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है उसे कह दो कि वह भाग जाए। उसे कह दो कि वह भाग जाए। तो फ्रेंड्स, हम आपको क्या बताएं, मैं शब्द का प्रयोग नहीं होता है, मैंने शब्द का प्रयोग होता है। यदि कोई अपने को बता रहा है मैं कहता है तो गलत है, मैं नहीं, मैंने होता है। यदि ऐसा कोई सेंटेंस कहा जा रहा है तो जैसे ये लिखा गया है उसे कह दो कि भाग जाए, ऐसा यदि लिखा हुआ है तो मैं नहीं, मैंने होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है, उसे कह दो कि भाग जाए, ये गलत है। उससे कह दो कि भाग जाए, ये होगा। उससे कह दो कि भाग जाए, ये होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जाए लिखा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। भाग जाए, जाए ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। यहाँ पर इस जाए में क्या है, वर्तनी अशुद्धि है, वर्तनी अशुद्धि है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा उससे कह दो कि भाग जाए, ये शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है अत्यधिक व्यस्तता। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। तो फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है। यदि आपने सेंटेंस से पढ़ाई अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, तो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद नहीं होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बस यही एक गलती है। पहले ही आपको हानिप्रद मिल गया गलत, तो बिल्कुल समझ जाइए कि ये सेंटेंस गलत है, उसके आगे वाले सेंटेंस पे तुरंत बढ़ जाइए। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये शुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। मेरा मन कहाँ है, अंदर ही तो रहता है, मन अंदर ही तो रहता है। मन में कुछ सोच रहे, अंदर ही तो सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, अंदर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, अंदर शब्द लिखा हुआ इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। क्योंकि मन का अर्थ ही होता है मन के अंदर, क्योंकि मन अंदर होता भी है, सारे कोई भी जीव हो सबका मन अंदर ही होता है। कुछ सोचे समझे अंदर ही तो सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, अंदर शब्द लिखा हुआ इसलिए गलत है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, ये अंदर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है,
नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, तो फ्रेंड्स कृतज्ञ नहीं होता है, यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स कृतज्ञ नहीं आभारी होगा, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। ये राइट हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है, मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है। मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है, तो फिर गलत है बात। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। पहले तो ये गलती है, पूजनीय नहीं पूजनीय होता है। ये जो जा लिखा हुआ है ना, नहीं होता है, ना ही आधा जा रहेगा और ना ही पूरा जा रहेगा, पूजनीय होता है। ओ फ्रेंड्स, या जो लिखा हुआ है ये नहीं होगा। हमने जा को बोला तो इसके लिए सॉरी, जा नहीं या नहीं होगा, पूजनीय होगा। तो फ्रेंड्स पहले ये गलती है, यदि आप पूजनीय लिखते हैं तो ये गलत है, पूजनीय होगा। और पूज्य लिखते हैं तब सही है, ये इतना पूज्य लिखते हैं तो ये सही है। पर फ्रेंड्स एक और गलती है, इसने बात कही किसकी जा रही है, माँ की कही जा रही है। तो माँ क्या है, स्त्रीलिंग है, माँ स्त्रीलिंग है, तो उनके लिए पूजनीय लिखा जाता है। शुद्ध तो पूजनीय है, पर स्त्री के लिए, माँ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, माँ स्त्रीलिंग ही तो है, तो उनके लिए पूजनीय लिखा जाएगा। पूजनीय जैसे ये कि लिखा हुआ है साफ पूजनीय, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है। मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है, ये शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। फ्रेंड्स पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो, ये होता है जहाँ से उठाओ। अब पुस्तक को जहाँ से उठाओ, तो फ्रेंड्स हम उठाएंगे तो किसको उठाएंगे, पुस्तक को ही तो उठाएंगे। तो फिर से पुस्तक को लिखने की कोई आवश्यकता है इस सेंटेंस में, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ को शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें दो बात कही गई है, पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो, दो बातें कही गई है ना, तो बीच में कॉमा लगेगा, तो बिल्कुल कॉमा लगा हुआ है, तो सही है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। पुस्तक जहाँ से उठाओ कॉमा उसके बाद वहीं रख दो, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है, हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। फ्रेंड्स हम बहुवचन में आता है, हम शब्द बहुवचन शब्द है, तो हम अपने को सिर्फ कह रहे हैं कि हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, तो हम नहीं मैं का प्रयोग होगा, क्योंकि अपने एक को खुद को कह रहे हैं, यानी हम एक वचन है। यदि हम अपने अकेले की बात कह रहे हैं तो हम एक वचन है, तो हम बहुवचन है, हम का प्रयोग नहीं होगा, मैं का प्रयोग होगा। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। तो फ्रेंड्स पिता का होता, पिता के नहीं होता, के शब्द यहाँ पर अशुद्ध है, यहाँ नहीं लिखा जाएगा, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है, मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। तो फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है, इसमें कॉमन सेंस की बात है, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, मैं मेरी कलम से नहीं, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है, यह भाग्यवान स्त्री है। तो फ्रेंड्स यह भाग्यवान स्त्री है, यह भाग्यवान स्त्री है। पहली बात तो स्त्री को कहा जा रहा है तो भाग्यवान नहीं सौभाग्यवती कहा जाता है, सौभाग्यवती कहा जाता है। यदि कोई किसी की शादी हो चुकी है और उसके पति अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर किसी आदमी की स्त्री अच्छा काम कर रही है, तो उसे भाग्यवान कहा जाता है। अहो भाग्य, ओ आप तो भाग्यवान हैं, आपके पति परमेश्वर ऐसे हैं। अहो भाग्य, आप तो भाग्यवान हैं, आपकी स्त्री यदि आपकी पत्नी ऐसे अच्छा काम करती है, यह होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर यह भाग्यवान स्त्री है नहीं, भाग्यवान शब्द गलत है, यहाँ पर भाग्यवान शब्द का प्रयोग नहीं होगा। सौभाग्यवती, स्त्री को सौभाग्यवती कहते हैं, स्त्री को सौभाग्यवती कहते हैं। यदि ऐसा होता है तो
तो फ्रेंड्स शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह सौभाग्यवती है, यह सौभाग्यवती है। स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं होता है फ्रेंड्स, जैसा कि बता दिया है कि सौभाग्यवती स्त्री को ही कहते हैं। अब सौभाग्यवती पुरुष को तो कहेंगे नहीं, पुरुष को तो कहेंगे नहीं, इसलिए स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं होगा। यह सौभाग्यवती है, इसका अर्थ ही निकल आएगी किसी स्त्री की बात की जा रही है, किसी स्त्री की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर स्त्री शब्द नहीं लिखा जाएगा। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह सौभाग्यवती है, यह सौभाग्यवती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, तो फ्रेंड्स पीताम्बर मीन्स होता है पीला कपड़ा या पीला वस्त्र, तो पीताम्बर नहीं पीताम्बर धारी कहा जाता है। यदि आप कहें कि कृष्ण भगवान जो थे वो पीले वस्त्र का धारण करते हैं, तो इसे हमें यदि अच्छे वर्ड में बताना है तो पीताम्बर धारण करना नहीं बोलेंगे, पीताम्बर धारी कहेंगे। यदि हम कृष्ण को कहें कि कृष्ण जी पीले वस्त्र का प्रयोग करते थे, पीला वस्त्र पहनते थे, तो यदि हम इसे और अच्छे शब्द में कहें कि कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, तो ये गलत है। पीताम्बर धारण नहीं पीताम्बर धारी होता है, शुद्ध पीताम्बर धारी होता है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा कृष्ण पीताम्बर धारी थे, यानी कृष्ण पीला वस्त्र का प्रयोग करते थे या धारण करते थे, ये शुद्ध हो जाएगा। ये पीताम्बर और धारण अलग अलग जो लिखा हुआ ये गलत है। वैसे तो धारण नहीं होता है फ्रेंड्स, धारण भी नहीं होता, ये भी गलत है, धारण भी गलत है। कृष्ण पीताम्बर धारी थे, ये शुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य मेरा नाम श्री मोहन जी है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या गलती है, इसमें ये गलती है कि यदि खुद कोई अपना नाम बताता है तो पहली बात श्री लगाकर नहीं बताता, इसमें श्री लिखा हुआ इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। और दूसरी गलती, यदि कोई अपना नाम बता रहा है तो खुद अपने नाम को या अपने आप को खुद मान सम्मान नहीं देता है, जो कि जी लिखा हुआ है, ये गलती है। तो फ्रेंड्स ये दो गलतियां हैं इस सेंटेंस में। मेरा नाम श्री मोहन जी है, ये गलत है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरा नाम मोहन है, क्योंकि वह अपने को बता रहा है, खुद को बताता है। कोई तो अपने नाम के आगे श्री नहीं लगाता है और खुद अपने आप को मान सम्मान नहीं देता है। जैसा कि जी शब्द बोला जाता है, तो जी शब्द मान सम्मान का ही शब्द है, तो जी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरा नाम मोहन है, शुद्ध वाक्य है मेरा नाम मोहन है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे फिर से कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हिंदी के सभी चैप्टर की प्रैक्टिस होगी, हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस होगी। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।